हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाटा स्टील ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की एक और वैकेंसी निकाली है। और जो पिछली वैकेंसी निकाली गई थी 18 तारीख को, उसमें केवल झारखंड के डोमिसाइल्ड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें उड़ीसा, यूपी और महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो लोकेशन लिखा है वह केवल उड़ीसा लिखा है, लेकिन ऐसे ही दो नोटिफिकेशन और आई हुई हैं जो कि यूपी और महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए हैं। मैं उनका आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा डोमिसाइल, महाराष्ट्र डोमिसाइल और उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आई हुई हैं। तो इन तीनों स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम का डेट है वह सभी स्टेट के लिए जो एलिजिबल हैं, सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 15 अप्रैल 2022 ही रखा गया है। यह फिक्स है। टाटा स्टील इज़ लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, माइन सर्वेइंग to join as junior engineer trainee. Selected candidates will undergo 12 months training in the company's technical training institute before placement in the plant. तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं, इसमें जो आप का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले 1 साल का ट्रेनिंग करना होगा कंपनी की इंस्टीट्यूट में। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको जूनियर इंजीनियर 1 की पोजीशन पर एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। On successful completion of training, candidates will be placed with position of junior engineer 1, which is a critical position with challenging assignment in operation and maintenance of the plant and equipment. The job also requires leadership capability and participation in improvement initiative to consistently achieve excellent operational result. अच्छा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो देखिए, आप जो हैं 3 या 4 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास केवल बीटेक है तो शायद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फुल टाइम डिप्लोमा इसमें मस्ट कहा गया है। आपका ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, सेरामिक, केमिकल या फिर पावर इंजीनियरिंग हो सकता है। और आपका जो कॉलेज है वह AICTE या फिर UGC द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इनके अलावे जो और 3 इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टुवर्ड्स डिप्लोमा टू अवार्ड ऑफ डिप्लोमा बाय जुलाई 2022 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो अभी अपियरिंग हैं, जिनका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन 30 अगस्त 2022 तक उनका डिप्लोमा का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और 30 अगस्त तक ही उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो टोटल आपके 60% मार्क्स जनरल मेल्स के लिए होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के फीमेल्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होना कंपलसरी है और ट्रांसजेंडर के लिए भी 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। SC और ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 मार्च 1997 और 31 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके। और अगर आप SC ST या फिर ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 मार्च 1994 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके। यानी कि SC ST और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे डोमिसाइल देखिए उड़ीसा लिखा गया है, बाकी 2 जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें महाराष्ट्र और यूपी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। बाकी सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम हैं, तो आप उन्हें भी डायरेक्टली उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो बॉयज़ का जो हाइट है वह मिनिमम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और गर्ल्स का 142 सेंटीमीटर। वेट बॉयज़ के लिए 45 kg मिनिमम होना चाहिए, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर के लिए 40 kg मिनिमम होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो आपका जो पावर है वह मैक्सिमम या मिनिमम 4 डायप्टर के रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कलर विज़न आपका नॉर्मल होना चाहिए और आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, बोथ ग्लास में, विथ या फिर विदाउट ग्लास। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों आपको अदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसमें देखिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 15,047 रुपीज़ का। इसके साथ आपको फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा और ये हॉस्टल्स में कैंटीन की फैसिलिटी होती है जहां आपको फूड मिलेगा सब्सिडाइज रेट में। इसके साथ दोस्तों और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ हॉस्टल्स में जिम्स भी हैं जो आप फ्री अवेल कर सकते हैं। उसका दोस्तों प्लेसमेंट देखिए, लिखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्लेसमेंट इन एनी लोकेशन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड और एनी ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज। तो आपका जो प्लेसमेंट है वह किसी भी लोकेशन पे हो सकता है जहाँ जहाँ टाटा स्टील की यूनिट्स हैं। जैसे जो मेन प्रोडक्शन यूनिट्स जमशेदपुर में है और एक और जो नया ओपन हुआ है वह कलिंगनगर ओडिशा में है। इसके साथ दोस्तों बहुत सारे रॉ मिनरल्स डिवीज़न है जहाँ से ये रॉ मिनरल्स एक्वायर करते हैं, जैसे कि झरिया है, वेस्ट बोकारो है, नुआमुंडी है, सुखिंदा है, जोड़ा है, ये सारे उड़ीसा में हैं। और इनके सब्सिडरीज कंपनीज जैसा कि जुस्को है जो कि यहाँ जमशेदपुर में ही है। तो आपको किसी भी यूनिट में प्लेसमेंट दिया जा सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन विथ BOPT, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन फॉर 1 ईयर अंडर द अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973 सब्जेक्ट टू देयर एलिजिबिलिटी। तो आप जो हैं बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन के अंडर में रजिस्टर किए जाएंगे इस आपके ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर है। आपको जो इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाना है। उसके बाद अप्लाई फॉर जॉब्स/इंटर्नशिप पे क्लिक करना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिंक आएगा और आपको उस पर आपको रजिस्टर करना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल्स देने के बाद वहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिंक भी दिया हुआ है। मैं ये सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है यहाँ दिए गए लिंक से, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर आपको दूसरे लिंक पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इसके साथ ही दोस्तों ईमेल आईडी दिया हुआ है जहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप यहाँ दिए गए लिंक से 8 अप्रैल के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने के लिए 5,000 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में आपसे लिया जाएगा और किसी भी हाल में आपको पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा एक बार आपका पैसा डिडक्ट हो जाने के बाद। उसका दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बताया गया है www.capabilitydevelopment.org। यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उन्हें भी जाकर यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको ekeeda.com के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ekeeda.com एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेस, चाहे वह आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेस क्यों ना हो, या फिर गेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेस हों, या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर के कोर्सेस, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग एंड टूल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप डायरेक्टली इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना है तो आप एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं competitive10। इससे आपको आपके कोर्स प्राइस पर एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।